तो जी एक बार फिर हम आ गए गाड़ी में। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। एक और नया दिन, एक और नया सफ़र। हम आ गए हैं गाड़ी में और गाड़ी को कर दिया हमने स्टार्ट। आ गया फ़ोन भी, पर कोई नहीं। सबसे पहले देखिए हमारी गाड़ी चल चुकी है टोटल 84,599 किलोमीटर और 3900 किलोमीटर हमारा ट्रिप ए था, उसको कर देते हैं हम 0 और ट्रिप बी भी कर देते हैं 0। ठीक है। सीएनजी हमारी 1 पॉइंट कम हो गई है और पेट्रोल आधा टंकी है। अब ये सब हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज एक नए सफ़र की शुरुआत हो रही है। सफ़र आज कहाँ होने वाला है वो हम आप बता रहे हैं आपको। हम आज निकलेंगे अपने गोंडा से दिल्ली के लिए बाई रोड। ठीक है, क्योंकि लोग ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, लेकिन आज हम चल रहे हैं बाई रोड अपनी गाड़ी से। कितना किलोमीटर होने वाला है वो सारा सब कुछ आपको वहाँ पहुँच के दिखाएंगे कि कितना किलोमीटर हमने गाड़ी सफ़र किया। कौन से रोड से चलेंगे वो सब हम आपको दिखाते चलेंगे। ठीक है, बताएंगे नहीं कौन से रोड से चल रहे हैं, क्योंकि बताते चलेंगे, पहले नहीं बता देंगे। ठीक है, क्योंकि लगभग 600 या 650 किलोमीटर के आसपास दिल्ली पड़ती है यहाँ से, वो सब जानते हैं। लेकिन हम रोड आपको बताते चलेंगे कौन से रोड से चल रहे हैं और क्या क्या सामने पड़ रहा है। तो चलिए निकलते हैं यहाँ से। गाड़ी में आ ही गए हैं, गाड़ी को हमने स्टार्ट भी कर दिया है और अब निकलते हैं आगे। बाकी रोड पे क्या क्या चल रहा है, क्योंकि इसमें कोहरे का सीज़न है, ठंडे की मौसम है, जैकेट वगैरह पहन रखे हैं जैसा कि आपने देखा। तो अब आगे आपको दिखाते रहेंगे, जैसा होगा जो भी कुछ होगा दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। चलिए मिलते हैं आगे, बने रहिए वीडियो में। ऐसा पेट्रोल भरवा लिए हैं और पेट्रोल हमारा जो आया है वो 2500 रुपये का, जो कि है 26 लीटर 420 ml। गाड़ी में टंकी हमने करवा लिया फुल और अब यहाँ से निकलना है। तो सीएनजी तो फुल ही थी, फिर हमने टंकी फुल करवा लिया इसलिए क्योंकि माइलेज चेक करना है पेट्रोल और सीएनजी में। और सबसे मेन जानते क्या, आपको खर्चा बताना कि कितना खर्चा आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते इस समय आ गए हैं जियो पंप पर, तो हवा भी भरवा लेते हैं, हवा भी चेक कर लेते हैं। चलिए हवा चेक कराते हैं। ये देखिए नाइट्रोजन। चलिए हाँ 35 पे भैया हवा चेक कर दे रहे। हाँ नाइट्रोजन डाल दो, नाइट्रोजन डालो, बहुत बड़ी बात है। देखिए नाइट्रोजन हम 35 PSI पे करा रहे हैं और चेक करवा लेंगे हवा, तो जिससे गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी। चारों चक्कर में हवा चेक करवाने चाहिए, क्योंकि सफ़र अगर लंबा चलना है तो आपको हवा चेक करवानी चाहिए ज़रूर गाड़ी में। और यहाँ गोंडा से हम अगर निकल रहे हैं दिल्ली में चलना है तो सबसे मेन आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ना पड़ेगा, तो हवा चेक रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि प्रेशर कम ज़्यादा हो सकता है ना, दिक्कत आ जाएगी। तो इससे पहले काम करा लीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं। चलते चलते दोस्तों पहुंच गए हैं अब बाराबंकी। और बाराबंकी जो हम लखनऊ और गोरखपुर वाला हाईवे है ना, उस पर हम 4 लेन पर आ गए हैं, जैसे कि आपने देखा। और सीएनजी अपनी कम हो गई थी तो हमने सोचा कि चलो सीएनजी भरा लेते हैं, कि आगे अभी हम जब किसान पथ पर चढ़ जाएंगे तो उसके बाद हमको सीएनजी नहीं मिलेगा। किसान पथ पर चढ़ने के बाद में फिर हम आगे उतरेंगे, क्योंकि लखनऊ के अंदर इंटर नहीं करना है, क्योंकि लखनऊ के अंदर अगर इंटर कर गए तो फिर मान के चलिए कि पूरा दिन यहीं बीत जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा रोड है कि किसान पथ बन गया है, तो लखनऊ के अंदर जाना नहीं पड़ता है। बाकी गाड़ी में सीएनजी अपना फुल हो चुका है और गाड़ी भी चल रही है। और एक मेन कैमरा जो है वो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ, और ये जो अपना ये दूसरा वाला कैमरा है वो यहाँ लगा हुआ है। वो अपना डेस्क कैम का भी काम कर रहा है और अपना वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। मतलब डेस्क कैम का भी तो करेगा ही करेगा, बाकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है।
क्वालिटी कैसा है वो आपको कमेंट करके बताना होगा कि यहाँ कैसा क्वालिटी वगैरह क्या दे रहा है। तो अभी हम लखनऊ में फ़िलहाल के लखनऊ के एरिया में एंटर कर गए हैं बाराबंकी को छोड़ के। और अब क्या है कि अब आगे चलेंगे और आगे हम चलेंगे किसान पथ पे, और किसान पथ से बाईपास होके फिर चलेंगे हम आगरा एक्सप्रेस वे पर, क्योंकि हमको दिल्ली अगर चलना है तो आगरा एक्सप्रेस वे हमको पकड़ना होगा। देखिए दिल्ली जाने के लिए 2 रोड है। एक तो आप अगर जाएंगे तो रामपुर मुरादाबाद होते हुए, मतलब सीतापुर, शाहजहाँपुर, बरेली और रामपुर मुरादाबाद होते हुए आप दिल्ली जा सकते हैं। दूसरा रोड है आगरा एक्सप्रेस वे वाला, जो यमुना एक्सप्रेस वे होकर जाता है। तो मैं आगरा एक्सप्रेस वे वाला ही चलूँगा, क्योंकि उस रोड से चलना है। वो रोड थोड़ा खाली रहता है और आसानी से पहुँचना रहता है। दूसरा चीज़ है कि थोड़ा एक्सप्रेस वे है तो मतलब ट्रैफिक थोड़ा कम मिलेगी, तो गाड़ी चलाने में आसान होती है। क्योंकि ट्रैफिक की वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो लोग गाड़ी चलाने में थोड़ी समस्या आती है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगरा एक्सप्रेस वे से चलेंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए गाड़ी अपनी चल रही है, देख रहे हैं हम पहुंच गए हैं BBD के पास में और चल रहे हैं आगे, फिर मिलते हैं, बने रही वीडियो। तो भाई CNG ख़त्म हो गया था, तो 263 रुपये का CNG भरा लिया हूँ। और यहाँ 102 रुपये के लिए CNG पड़ता है। CNG थोड़ी कम हो गई थी तो हमने सोचा कि चलो भरा ही लेते हैं, नहीं तो पता चलेगा फिर आगे CNG मिलेगा नहीं, क्योंकि जब हम आगरा एक्सप्रेस में चढ़ जाएंगे तो फिर CNG नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से हमने CNG भरा लिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, CNG आ गई है, ये देखिए फुल हो गया, ठीक है। तो भाई चलते चलते आगरा एक्सप्रेस वे पर पहुंच गए, दूसरे वाले ब्रेक पॉइंट पर। और यहाँ पर है टोरेंट का CNG। तो CNG अपनी गाड़ी में ख़त्म हो गए थे, तो हमने CNG भरवाने के लिए हम अपनी गाड़ी को रोक दिए हैं। CNG भर रहा है। यहाँ पर CNG का रेट जो है 94 रुपया 25 पैसा किलो है। तो अपनी गाड़ी में CNG भर जाता है, उसके बाद चलते हैं। तो भाई साहब आगरा का जो टोल है एक्सप्रेस वे का, वो हम पार कर गए हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छा है तो ये लगा हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप लोग कृपया गाड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि कोहरा ज़बरदस्त पड़ रहा है। तो उसको ध्यान में देते हुए आप लोग गाड़ी चलाएं, आराम से चलाएं, जिससे दुर्घटना ना हो। ये लगातार दुर्घटना बढ़ती जा रही है, तो सेफ ड्राइव करें, ऐसा मतलब इन्फॉर्मेशन उसमें आ रहा है। बाकी हम लोग तो गाड़ी हम तो बहुत आराम से चलाते हैं। स्पीड हमारी देखिए ये है 70-80 बस ऐसे कवर कर चल रहे हैं। सामने आप देखिए कोहरा ज़बरदस्त पड़ रहा है। अब कहीं कहीं तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई नहीं, सफ़र तो करना ही है, तो आराम से चलेंगे। अब देखिए जैसे सामने देखिए इस टाइम में देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है कि बहुत आराम से गाड़ी चलानी पड़ती है। दूसरा पार्किंग वाली जो लाइट है वो हमने ऑन कर दी है, क्योंकि होता क्या है ना कि पीली जो लाइट है वो कोहरे में बहुत अच्छे से दिखती है, तो इसे ऐसे थोड़ा सेफ ड्राइव करने के लिए। बाकी चल रहे हैं, मिलते हैं आगे। भाई साहब चलते चलते हम लोग पहुंच गए यमुना एक्सप्रेस पे। पहली बात तो कोई ढाबा मिल नहीं रहा था,
तो मिल गया है हम लोग को ये मैजिक जोन। तो यहाँ पर चलिए कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, क्योंकि लगी है भूख। अभी हम लोग कुछ खाए नहीं, ये टाइम भी हो रहा है, मैं बता दूँ आपको। ये देखिए 10:28। चलिए कुछ खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों लगभग 747 किलोमीटर का सफ़र कंप्लीट हुआ और हम वहाँ पहुँचे इस समय दिल्ली में। और दिल्ली में मान के चलिए रात में ही पहुँच गए थे, लेकिन थोड़ा काम था यहाँ पे, तो हम अभी आ गए हैं। और मान के चलिए लगभग अभी तक का जो हमारा खर्चा आया है वो लगभग 3700 रुपये का तेल और लगभग 1200 रुपये का टोल, ये हमारा खर्चा आया था। और इतने में हम दिल्ली आकर पहुंच गए अपनी गाड़ी से। तो सफ़र अच्छा था, बस थोड़ी सी दिक्कत ये थी, कोहरा बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन अभी मैं दिखाऊं कि आप ये देखिए 1:14 हो रहा है, लेकिन उसके बाद में भी भाई साहब कोहरा बहुत ज़बरदस्त है। मतलब इतनी टाइम सोचिए, और रात का तो सीन ही कुछ होता है। रात में इसी वजह से हम लोग रास्ते में रुक गए थे। तो चलिए अब आज का सफ़र ख़त्म करते हैं, आज का वीडियो भी ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। वीडियो अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।